अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए मैं आप लोगों को आज लेडीज़ कमीज़ के कटिंग का तरीका समझाती हूँ। अच्छा, मैंने लंबाई और चौड़ाई में 2-2 इंच इजाफा लेके इस्त्री की है और उल्टी साइड से इस्त्री की है, और दोनों ये बैक साइड और ये फ्रंट साइड इसके ऊपर रखें। बैक साइड जो है 1 इंच कम से कम लंबी होनी चाहिए। तो ये आप ज़हन में रखिए, ना भी हो तो तब भी कोई मसला नहीं होता, लेकिन हो तो ज़रा फिटिंग अच्छी बैठती है, यानी फ्रंट दामन जो है वो बैक की साइड पे नहीं जाती। ठीक है, अभी उसके अलावा हम ले रहे हैं, सबसे पहले जब इस शक्ल में आ जाए तो फिर हम लेंगे सबसे पहले तीरा। तीरा मेरे पास 14 इंच है, तो यहाँ डबल है, तो मैं तीरे में 1 इंच इजाफा करूँगी, तो यहाँ पे डबल है तो मैं 7.5 पे निशान लगाऊंगी। ठीक है, 14 था तो मैंने 15 किया और यहाँ पे मैंने 7.5 पे निशान लगाया। फिर मैं चेस्ट के निशान लगाऊंगी। चेस्ट मेरे पास 20.5 इंच है और चेस्ट में इजाफा नहीं होता, लेकिन मेरी इस कस्टमर का कहना है कि मेरी कमीज थोड़ी सी लूज रखे, तो इस वजह से मैं इजाफा करूँ। वैसे मेरे पास जो लिखा हुआ नाप उनका है वो 20.5 है, तो मुझे यहाँ पे 10.15 पे वैसे निशान लगाना चाहिए, लेकिन मैं उसमें आधा इंच इजाफा करूँ तो 10.5 पे लगाऊंगी, तो यानी ये 21 इंच हो जाएगी। फिर उनका कंधा है 9 इंच, तो मैं यहाँ से 2 इंच कम लगाऊंगी निशान। 9 इंच है तो मैं 7 इंच पे ये निशान लगाऊंगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से लिया 7.5 इंच, तो ये जो निशान है यहाँ भी मुझे 7.5 पे ही ये लगाना। अच्छा, मेरे पास ये वाइट कपड़ा है, मैं इतनी ज़्यादा गहरी निशानी नहीं लगाऊंगी, बस समझाने के उस तक ही मैं रखूँगी। तो उसमें मैं ये व्हील पहिया होता है, ट्रेसिंग पहिया भी इसे कहते हैं, इससे निशान ऐसे लगा लेती हूँ कि, या फिर हल्का सा पेंसिल फेर लेती हूँ, लेकिन यह है कि फिर ये नज़र भी बाद में आते हैं। तो ये मैं डब्बी बना रही हूँ यहाँ पे, बिल्कुल स्क्वायर डब्बी। ठीक है, ये हमारे चेस्ट का निशान है जो मैंने लगाया है 10.5, यानी कि 21 इंच ये तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, जितना ये हमारे पास है इसको हम हाफ करेंगे। ये जो मैंने लाइन लगाई है ये मैंने लगाई है 6.5 इंच पे। ठीक है, 6.5 इंच पे मैंने लगाए, तो ये तकरीबन मेरे पास, बल्कि मुझे 7 इंच पे लगाना चाहिए था। ठीक है, ये थोड़ा सा कम हुआ, तो 7 इंच पे 2 इंच कम लेते हैं। ठीक है, तो 7 के हम हाफ करेंगे, तो 7 का हाफ आता है 3.5 इंच। 3.5 इंच पे निशान लगाने के बाद 1.25 इंच अंदर निशान लगना चाहिए। ठीक है, ये हमारी डीप कटिंग के लिए होती है, फ्रंट के सिर्फ गुलाई के लिए हम ऐसे निशान लगाते हैं। अच्छा, मैं इसी से लगाऊंगी निशान। मैं ज़रा हल्के कलर पे निशान जो है वो बहुत ही कम वो करती हूँ कि निशान ना लगे। अच्छा, यहाँ कोने में जो है वो हम बिल्कुल सीधा कोने में आप लेंगे 1.25 इंच ऊपर की तरफ। यहाँ हमने 1.25 इंच अंदर कर दिया, यहाँ हमने 1.25 इंच ऊपर कर दिया, तो ये हमने फ्रंट कंधे की जो है वो गुलाई कर रहे हैं। ठीक है, ये फ्रंट कंधे की गुलाई है। इसको अभी मैं कटिंग करके दिखाती हूँ। फ्रंट कटिंग हमारी ज़रा डीप होती है। अभी हमारी बैक कटिंग यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल बराबर होता है ये, और फ्रंट की बिल्कुल नीट होना चाहिए। यहाँ से मैंने पहले कटिंग करनी थी लेकिन नहीं कर सकी, और फिर ये हमने इसके ऊपर इतना डबल करना है कि जितना हमारी सिलाई में आती है, और फिर हमने एक टुक लगा लिया। ये मैंने अभी देखें, ये निशान लगाए या टुक लगाए, जो भी आप पेंसिल से या टुक दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने कंधे की गुलाई नापेंगे। ठीक है, हमारा कंधा जो है वो 9 इंच है, तो हम देखेंगे कि हमारे उन्होंने थोड़ा सा लूज मांगा, तो उस हिसाब से मैंने आधा इंच उसमें इजाफा किया था, तो 9.5 इंच आया। ठीक है, मैं आधा इंच इसमें इजाफा कर रही हूँ, क्योंकि ये वाइट या ऑफ वाइट कलर जो होता है ना वो थोड़ा सा लूज सिलाई करते हैं। अभी मैं बैक कटिंग कर रही हूँ। बैक कटिंग की जो है ना, कम से कम यहाँ से हमारे 1 से 1.5 इंच कटिंग बाहर होती है। ठीक है, 1 से 1.5 इंच। ये देखिए मेरे 1.25 इंच पे आ गई, तो मैंने बताया था 1 से 1.5 इंच आपने बाहर कटिंग लानी है, और इस चेस्ट के निशान से पहले पहले आप लोगों ने मिला देने हैं। अक्सर लोग पूछते हैं ये क्यों,
ये इसलिए कि जब फ्रंट की कटिंग हम डीप कर लेते हैं तो वो हमारी फिटिंग अच्छी बैठती है, कमीज़ में सिलवटें नहीं आती फ्रंट साइड से। और बैक की जब हम कटिंग इस तरह ज़रा खुले खुले रखते हैं तो जब हम काम करते हैं तो हमारे बाजू आगे की तरफ ज़्यादा हिलते जुलते हैं, तो कमीज़ हमारी हमें तंग नहीं करती। और लोन के कपड़े ख़ास तौर पे ये होता है कि फिर पीछे से कमर से वो पट भी जाते हैं अगर तंग हो। ठीक है, उसके बाद हम इसके बाद हम अभी लगाएंगे चाक के निशान। ठीक है, तो ये कटिंग मुकम्मल करने के बाद मैं लगाती हूँ। वैसे तरीके बहुत हैं, लोग पहले से भी लगा लेते हैं, लेकिन मैं ये कटिंग के बाद ही लगाती हूँ। तो चाक हमारे पास जितना हो उससे हमने आधा इंच इजाफा लेना है। तो मेरे पास तैयार चाक जो है, बंद वाला हिस्सा हमेशा नापना होता है, तो चाक का तैयार हिस्सा मेरे पास 12.5 इंच है। तो मैं 13 इंच पे एक निशान लगाऊंगी और ये निशान मैंने किनारे की तरफ लगाया, बिल्कुल उसमें बीच में नहीं जाऊंगी। और एक निशान मैं कमर की फिटिंग के लगाऊंगी, ये 6.5 इंच पे। अब मेरे पास जो फिटिंग है उनकी कमर की, वो मेरे पास है 18 इंच, लेकिन उसमें भी मैं आधा इंच इजाफा करूंगी। अच्छा, अगर 18 पे लगा दी तो मैं 9 इंच, यहाँ पे डबल है तो मैं आधा इंच इजाफा करूंगी, तो 9.25 पे लगाऊंगी, तो ये डबल पड़ा है तो आधा इंच इजाफा हो जाएगा। तो मैंने इनके प्लेट भी लगाने हैं। ठीक है, प्लेट डालने हैं, तो प्लेट के लिए मुझे 0.25 इंच और लेना पड़ेगा, तो मैं 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ। प्लेट्स इसमें लगने हैं आगे पीछे। ठीक है, मेरी ये कस्टमर प्लेट डालती है। प्लेट हम जो है यहाँ से हम लेंगे 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से हमने लेने हैं 4.25, 4.25 पे निशान लगाया और फिर लगाया 6 इंच पे। तो ये प्लेट्स क्या है, हर कोई नहीं डालता, यहाँ भी चेक करना पड़ेगा कि हमारा निशान जो है वो 4.25 पे ही हो। और फिर हम चारों कपड़ों को जब कटिंग हो जाए उसके बाद इसको यहाँ से पकड़ के इस्त्री भी कर सकते हैं ताकि हमारे निशान बराबर बैठ जाए। ठीक है, मैं बार बार बता रही हूँ, आप लोगों की वजह से मैं निशान थोड़ी सी गहरे कर रही हूँ कि नज़र आए, वरना मैं हल्के कलर पे निशान बहुत ही कम हाथ से लगाते। अच्छा, इसके बाद हम हिप्स का नाप लेंगे और हिप्स ही का निशान लगाएंगे। तो हिप्स पे भी हम कोई इजाफा नहीं करेंगे, अगर कस्टमर की डिमांड हो तो फिर करना है। जो हमारे पास तैयार नाप था हिप्स का वो था 20.5 इंच, और अगर हम 20.5 रखते तो यहाँ 10.25 पे निशान लगाते, लेकिन जो उन्होंने कहा है मेरा थोड़ा लूज़ रखिए, तो मैं आधा इंच यहाँ भी इजाफा कर रही हूँ और 21 इंच पे लेके जा रही हूँ, तो 10.5 पे मैंने निशान लगाया। ठीक है, पहले मैंने ये निशान लगाया था चाक का, और चाक के बिल्कुल बराबर आना है, तो मैंने ये हिप्स का निशान लगा लिया। ठीक है, दामन इनका है 24 इंच। ठीक है, तो अगर हमने फाइन पट्टी लगानी है तो हमने डबल में निशान लगाएंगे 13.5 पे, यानी आधा इंच भी बहुत है, या पाइपिंग लगानी है। और अगर हमने कमीज़ को सिंपल मोड़ना है तो फिर कम से कम हमारे पास 1.25 इंच कपड़ा मौजूद होना चाहिए, यानी कि फिर ये 24 इंच दामन था तो मुझे 14 से 14.25 पे लगाना चाहिए अगर यही कपड़ा मैं मोड़ूँ। लेकिन मैंने फाइन पट्टी लगानी है तो उस हिसाब से मेरे 24 इंच दामन है, तो मैं 13.5 इंच पे नीचे दामन पे निशान लगा लूँगी। ठीक है, अभी इसकी हमने कटिंग करनी है। इसकी कटिंग थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए भी हो रही है कि ये थोड़ा सा शेप जो है ना, जैसे आप कह सकते हैं कि एयरलाइन शेप्स, तो उस वजह से थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, वरना वैसे इतनी कटिंग होती नहीं है कमीज़ में। लेकिन आप लोग खुद भी, आप लोग को अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसका दामन जो है वो चौड़ा कर दिया। वैसे इनका नॉर्मल दामन जो है वो 21.5 इंच है। तो कपड़ा अंदर से कम कम आप लोग के कमीज़ के अंदर 1.5 इंच कपड़ा मौजूद होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं का वो करें कटिंग, कभी कमीज़ खोलनी पड़ी तो फिर इंसान के पास कपड़ा मौजूद हो। अच्छा, मैं इसे दोबारा निशान लगाती हूँ ताकि सीते वक्त मेरी सारी सिलाई एक जैसे ही आए। तो ये मेरे निशान, ये मेरे हिप्स तक निशान लेके जाएंगे। ठीक है, अच्छा, मैं सीने के बाद दोबारा भी चेक करती हूँ। सीने के बाद कमीज़ सीधी करके फिर मैं चेक करती हूँ कि मेरी मतलब फिटिंग कमीज़ की, चेस्ट, हिप्स, ये सब बराबर हो अच्छे से, क्योंकि जब बार बार खोलने पड़े ना तो फिर वो मुश्किल होती है। तो यहाँ पे हम एक टुक लगा लेंगे
और एक टुक हम यहाँ हिप्स वाले उसमें लगाएंगे। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे छोड़ा रखा है आप लोग को ये बताने के लिए कि अगर आप लोगों ने खुद मोड़ना हो, लेकिन मतलब कपड़ा खुद ही यही मोड़ के बनानी हो, सादी कमीज जो होती है। अगर पाइपिंग या फिर फाइन पट्टी लगानी हो तो यहाँ पे सिर्फ आधा इंच कपड़ा छोड़ूंगी, बाकी मैं दोबारा हल्की हल्की कटिंग करके ना इसको नीचे की तरफ ले जाऊंगी। लेकिन क्योंकि मेरे कैमरे में पूरी कमीज नहीं आ रही, उसको खींचने के लिए मेरा मोबाइल हिल जाएगा, तो इसलिए मैं कमीज़ के कटिंग यही सबसे मतलब अहम चीज़ें जो होती हैं वो मैंने ये सारी बता दी। तो आगे मैं दामन भी दिखा रही हूँ अभी। अच्छा, तो ये कमीज़ मैंने ऊपर की तरफ थोड़ी सी घिसका के मैं दोबारा हल्की हल्की कटिंग लेके जा रही हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि कटिंग भी हो और वो महसूस भी नहीं हो। कुछ लोग कटिंग ऐसे करते हैं एकदम से बाहर आ जाते हैं और फिर जो है वो कोने निकल आते हैं चाक्स के। मैं कोशिश कर रही हूँ साथ साथ कि पूरी तरह दिखा सकूँ। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हम करते दामन के कोने पे निकल जाएंगे। तो ये मेरी कमीज़ की कटिंग कंप्लीट हो गई है। और अगर आप लोग को मेरे काम पसंद आ रहे हैं, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप लोग मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिले। और इंशाल्लाह इसकी बाजू की कटिंग भी मैं बताती हूँ, लेकिन उसकी वीडियो अलग बनाएंगे क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है। अच्छा, ये मैंने जब इस पहिए के साथ ना दबाया तो मेरे निशाने नीचे वाले उस पर खुद ब खुद चले गए हैं, ठीक है। अगर ऐसा ना हो तो आप लोग के पास पहिया ना हो तो फिर जहाँ पे फिटिंग का हमने निशान लगाया था उस पर कैंची की मदद से आप लोग ऐसे दबा के तो नीचे आप इसी तरह पेंसिल से निशाने लगा सकते हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।